कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ आगे पीछे होगा तो वो इनकी वजह से होगा। हमारे फादर का कुछ भी इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे लिए चुनाव के लिए समस्या बना रहे हैं। इसको निर्दोषी बनाना था तो 2 साल से एसटीएफ क्या सो रही थी। क्लीन चिट प्रशासन ने दिया है, उसमें उसका नाम बार बार घूम रहा है। 1 घंटे पहले ज्वाइन करी और 1 घंटे बाद टिकट आ गई। वो डर के कारण सब उसकी वहाँ कोठी पे बैठे हैं। या बीजेपी पार्टी में थे, हमने कोई गुनाह कर दिया? कहीं तो कुछ किसी के लिए तो कोई न्याय बच रहा होगा। तो मैंने कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ अगर पुलिस किसी को क्लीन चिट देती है तो उसके बाद कोर्ट में आप 319 की एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि इसको हमारे केस में मेन अक्यूज बनाया जाए। उसके लिए मैंने कोर्ट में अपनी ये एप्लीकेशन लगा दी है, जिसमें इसमें लिखा हुआ है, ये सारी हमने कोर्ट में लगा दी। अब इस नेक्स्ट डेट पे कोर्ट इसको क्या बनाता है, अक्यूज बनाता है या निर्दोष बनाता है, वो तो एक अलग बात है, पर इसके खिलाफ हम ये लगा चुके हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे फादर का कुछ भी इनसे कोई लेना देना नहीं था। बस मैं इनके बयान पढ़ा दूंगा, जोगिंदर के और मेन शूटर चमन के, दोनों का यही कहना था कि चमन का और जोगिंदर का, चमन का तो ये कहना था कि मेरी मदद पैसे से और कोर्ट कचहरी की मदद करने का जोगिंदर पुत्र कन्हैयालाल और रोहतास पुत्र कन्हैयालाल ने वादा किया। जोगिंदर का ये कहना था कि सुखबीर चेयरमैन को जब तक हम अपनी रास्ते में से नहीं हटाएंगे, ये हमारे लिए चुनाव के लिए समस्या बना रहेगा। कि पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, उस हार का मुख्य कारण मेरे पिताजी को माना। उसी कारण की वजह से उन्होंने वो सारी कॉन्फ्रेंस करा के मेरे पिताजी की हत्या करा दी। 2 साल हमें रोते रोते हो गए कि जिसको पुलिस एसटीएफ से भी, मतलब सबसे भी, राष्ट्रपति सबको पत्र लिख लिए कि इसको कुछ तो बनाओ, इसको निर्दोषी बनाना था। तो 2 साल से एसटीएफ क्या सो रही थी? जब मैं बार बार उनसे मिल रहा हूँ, कह रहा हूँ नेट 2 साल बाद मैं गवाही देने जाता हूँ और 3 तारीख को उसको क्लीन चिट दे देती हूँ। 12 तारीख को वो पैसे के दम लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो अब आप चाहते क्या है? मतलब जब क्लीन चिट प्रशासन ने दे ही दी है तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? क्लीन चिट प्रशासन ने दिया है, कोर्ट ने नहीं दिया है। प्रशासन की जो उन्होंने अपनी जांच पड़ताल की थी उसमें उसका नाम बार बार घूम रहा है। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, जोगिंदर की उसमें, चमन के उसमें भी आप अपने इसमें चाहे रिपोर्ट में दिखा भी लेना कि रोहतास ने, जोगिंदर ने उससे कहा है कि रोहतास भाई की हाँ हो गई है इस मर्डर करने के लिए, अब सही टाइम है, इस मर्डर को कर दो। तो हम ये चाहते हैं और हमने 5-7 लोगों ने कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के रोहतास पुत्र कन्हैयालाल, जोगिंदर पुत्र कन्हैयालाल, क्यों चमन को कभी हमारे बारे में कुछ नहीं करना था, करना होता तो उसको 15 साल हो चुके। वो तो पैसे की मदद मिलने से और उसके बाद उसने ये कॉन्फ्रेंस ही कर दी, और चमन कुछ नहीं करता। सर आप एक बात बताइए, आपको लगता है पॉलिटिकल सपोर्ट मिला है? क्योंकि मात्र 10 दिन रह गए हैं चुनाव में। बिल्कुल। किसको जी? चुनाव में 10 दिन रह गए, आपको लगता है कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया उनको टिकट दिलाने में? आप कह रहे हो कांग्रेस ने सपोर्ट, कांग्रेस तो उन्होंने ज्वाइन भी नहीं की थी। एक जो गंदा धन होता है ना, उसके दम पे कांग्रेस 1 घंटे पहले ज्वाइन करी और 1 घंटे बाद टिकट आ गई। ऐसे आपने पूरे हरियाणा में तो मुझे एक भी जगह दिखा दो ना। आप ये कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, अब आपको डर नहीं लगता? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। भाई साहब, जब हमारे पिताजी का ही मर्डर कर दिया, हमें भी कर देंगे, खत्म बात। अगर ऐसे डरेंगे तो फिर तो भाई साहब कुछ है ही नहीं। अपने न्याय के लिए तो लड़ सकते हैं जी। आपको लगता है आपके ऊपर हमला हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल। हमने तो सोच रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने पुलिस को इसके बारे में कंप्लेंट दी? हाँ कई बार दे रखी है। फिर क्या? मैंने तो अपने बयान में भी ये चीख के कह रखा है, लिखित में दे रखा है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ आगे पीछे होगा तो वो इनकी वजह से होगा, नहीं किसी की वजह से नहीं होगा। अब भी ना आप जाके उसकी कवरेज कर लो, कांग्रेस प्रत्याशी के, उसके साथ जितने भी जो नए बच्चे घूम रहे हैं, कोई जमानत पे बाहर है, किसी को 20 साल की सजा, मतलब जितने भी गुंडे बदमाश है ना, सब उसके पास है। कोई ऐसा अच्छा आदमी ना मिलेगा। और इस मर्डर को करवाने के बाद हमारे समाज के और वैसे लोगों में भी डर है। किसी से एक बार फ़ोन करके कह देता है ना, हमारे यहाँ का जितना भी जो भी मेरे फादर का अच्छा सुख था, सोना मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे थे। आज के टाइम में जो यहाँ के भी मतलब कहते हैं ना मौजूदा आदमी, वो डर के कारण सब उसकी वहाँ कोठी पे बैठे हैं कि पिछली बार तो चेयरमैन का मर्डर करवा दिया, इस बार पता नहीं किसका मर्डर करवा दे। कोई खिलाफत नहीं कर सकता उसका, सबको डर है कि पता नहीं यार किसका क्या करा दे, क्यों हम तो एक ही गाँव के थे। मैं आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखा दूंगा जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी बैठा हुआ है और फादर ने ना इसको क्लियर बताया है कि हमारे फादर जिला पार्षद का चुनाव लड़े थे, उसने इसमें
फादर की मदद करने का वादा किया था और एंड टाइम पे अपने चाचा खड़ा कर दिया जब इसने अपना ये रहा। ये बैठा कांग्रेस का प्रत्याशी, ये बैठे मेरे फादर। आप अपनी चॉइस चैनल पे ना इसको दिखा भी लेना, इसमें क्लियर ये कह रहे हैं कि आपने मुझे वादा करके और मुझे साथ छोड़ के भाग। और नहीं हमारा क्या था, हमने तो कोई इनसे कोई दुश्मनी थी हमारी, कुछ भी नहीं था। तो अब लोगों से मतदाताओं से क्या अपील करेंगे बताइए? वैसे मैं तो मतदाताओं से ये अपील करूंगा, जैसे आज मैं रो रहा हूँ ऐसे कोई और ना रो, कि जिसकी उंगली कटती है उसी को दर्द पता है। मुझे पता है कि मेरे साथ क्या है। उनके बेटा एक सभा में भाषण देते हैं कि मेरे पिताजी बूढ़ा हो गया, 3 बार चुनाव लड़ लिया, अब इसको कर दो। यार आप दूसरों के फादरों को घर में रहने के हंसने बोलने लायक भी नहीं छोड़ोगे। अपना फादर तो उन्हें एमएलए चाहिए, दूसरे के फादर ऐसे भी ना चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ रह लें। हमने क्यों गुनाह कर दिया? अब वोट, अब तेजपाल तंवर लड़ रहे बीजेपी से, कर दे उनका भी मर्डर, दे दे 50 लाख रुपए उनके लिए भी। हमने क्या गुनाह कर दिया? अब सारे, मैं नहीं आरोप लगा रहा, उनके भाई के डिस्क्लोजर बयान बता रहा हूँ। ये उनके भाई का क्या, हमने कोई वोट डाल के या बीजेपी पार्टी में थे, हमने कोई गुनाह कर दिया? लेकिन कोर्ट ने अब क्लीन चिट दे दी है, तो कोर्ट ने नहीं थी भाई साहब, एसटीएफ ने। कोर्ट में तो अब हमने कोर्ट में अपील आपने कर दी है, दोबारा से इस पे विचार करने की? जी अपील कर दी है। ठीक है। अगर सेशन कोर्ट में नहीं मिलती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई में नहीं मिलती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जब सब कहीं भी ना मिलेगी तो भाई साहब भगवान तो है, कहीं तो कुछ किसी के लिए तो कोई न्याय बच रहा होगा। ठीक है। ठीक है। बस मेरे यही ओके।